going to class 10th chapter 13 surface area and volume exercise 13.4। तो ये चैप्टर है फ्रेस्टम का। तो पहले हम क्लियर कर देते हैं फ्रेस्टम एग्जैक्ट है क्या। सो फ्रेस्टम के लिए जैसे एक कोन लेते हैं, ठीक है, ये कोन हो गया। अब कोन की प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर हम इस कोन को यहाँ से कट कर दें, मान लीजिए यहाँ से हम कट कर दिए किसी भी कोन को, तो कोन किस तरह का दिखेगा? आई थिंक कुछ इसी शेप में दिखेगा। ये हो गया, ठीक है। जैसे कि आप बकेट ले सकते हैं, बुके ले सकते हैं, है ना, या आप ग्लास ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रेस्टम के डिज़ाइन पे ही होती हैं, है ना। जैसे वीकर भी हम लेंगे तो वीकर भी कुछ इसी तरह का दिखता है। ये हो गया, ये वीकर हो गया जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, है ना। ये सभी चीज़ें क्या हो गई, फ्रेस्टम पे हो जाती हैं। यहाँ तक इसका फेस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का फ्रेस्टम। तो इसी का हम क्या पढ़ने वाले हैं, कर्ड सरफेस या टोटल सरफेस या वॉल्यूम। वॉल्यूम कब होगा, मान लीजिए एक बकेट है, बकेट भी देखेंगे तो आपका फ्रेस्टम शेप पे ही दिखेगा। ये मान लीजिए बकेट है, कुछ इसी तरह का रहता है, राइट। तो ये आपका फ्रेस्टम होगा। क्यों? क्योंकि ये कोन से बना हुआ। अगर हम आगे तक ले चले तो ये कोन बन जाएगा, लेकिन अभी यहाँ तक क्या था, एक बकेट था। तो यही कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का वर्क फ्रेस्टम कहलाता है। मान लीजिए बकेट में आपसे पूछा गया कितना वाटर है, मतलब ये है 1/4 टन्स वाटर है, तो ये कहलाएगा वॉल्यूम। अगर ये बकेट के हम चारों साइड से टच करें तो क्या कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम इसके टोटल फेस को लें, टॉप को भी ले लें और बॉटम को ले लें, तो क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका फ्रेस्टम का यहाँ पे दिया भी हुआ है फार्मूला, पेज नंबर 254। वॉल्यूम ऑफ फ्रेस्टम ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन फ्रेस्टम कोन वही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रिंकिंग ग्लास। देखिए ग्लास भी एक फ्रेस्टम के फेस पे ही होता है ना, क्योंकि ग्लास दो होते हैं, एक सिलेंडर फेस पे होता है और एक फ्रेस्टम फेस पे भी होता है। एक सिलेंडर फेस में जैसे कांच का ग्लास स्ट्रेट रहता है, तो ये सिलेंडर फेस पे है। ये भी एक ग्लास है, ये भी एक ग्लास है, लेकिन इसकी बात की गई है, ठीक है। ग्लास इन द सेम ऑफ फ्रेस्टम ऑफ कोन इज हाइट 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसकी हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर। अब भाई दो डायमीटर हैं, क्यों? क्योंकि ये अलग होगा, ये भी अलग होगा। सर्कुलर इंच आर 4 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे अपना नॉलेज लगाना है। 4 सेंटीमीटर श्योर है कि ये बड़ा वाला होगा। ये हो गया आपका डायमीटर 4 सेंटीमीटर, और डाउन साइड वाला छोटा है, इसलिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, मतलब इसमें कितना आ सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका वॉल्यूम। सो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ फ्रेस्टम, या ग्लास भी लिख सकते हो, ग्लास 14 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ टॉप कर लीजिए आप। डायमीटर ऑफ टॉप कितना है, 4 सेंटीमीटर। सो रेडियस 4/2, ये 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर। एंड बॉटम कर लीजिए, डायमीटर ऑफ बॉटम, डायमीटर ऑफ बॉटम। सो डायमीटर ऑफ बॉटम 2 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, इसे R1 और R2 कर लेते हैं ना, तो 2/2 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आते हैं फ्रेस्टम कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो कैपेसिटी ऑफ ग्लास यानी वॉल्यूम, आप वॉल्यूम कर लीजिए और इसे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू फार्मूला 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2, सॉरी R1 R2, ये इंटू में है। सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, हाइट 14, R1 स्क्वायर 2 स्क्वायर
R2 1, 1 स्क्वायर, और 2 और 1 तो है तो 2 इंटू 1, सो 1/3, यहाँ तो 7 2 जा, ठीक है, 44/3, 2 का स्क्वायर 4, 1 1 प्लस 2 1 जा 2, तो 4 2 6 1 7, तो 44/3 इंटू 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 टू 30/3, सो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 102.62 सेंटीमीटर, और क्या फाइंड कर रहे हैं आप, वॉल्यूम, ये बात याद रखिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यूब, ये आपका आंसर। सो डिवाइड करने पे यहाँ पे 6 7 होगा, ठीक है, 6 7। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। द स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम कोन, तो फिर से चलिए फ्रस्टम कोन बना लेते हैं, इस बार आप ग्लास के अपोजिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हो गया आपका कोन, ये आगे तक जाता, लेकिन यहीं पे स्टॉप कर दिए, ये आपका बन गया कोन का टॉप बॉटम, ये हो गया आपका बॉटम, है ना, ये टॉप हो गया और ये बॉटम। तो स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, तो स्लेंट तो ये होती है, तो ये हो गया आपका 4, ऐसे होता है ना कोन, कोन में ये आप बनाए, ये स्लेंट हाइट लिखते हैं 4, वैसे ये 4 हो गया। एंड पैरामीटर इंड, फिर वही बात आ गई, पैरामीटर, पैरामीटर हो या रेडियस, आप इसको देख के ही समझेंगे, 18 यानी ज़्यादा है, यानी ये इसका आपका पैरामीटर और सरकमफ्रेंस एक ही बात है, चाहे आप सर्कल करें या किसी साइड की बाउंड्री में वर्क करें, ये पैरामीटर ही कहलाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बुक में ब्रैकेट में सरकमफ्रेंस भी लिखा हुआ है, देख ली है ना, वो भी देख लीजिएगा। तो बाउंड्री में आप वर्क करते हैं तो क्या कहलाता है, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, चाहे वो सर्कल हो या फिर कोई डायग्राम हो। तो इसके बाउंड्री का जो राउंड अप है उसकी वैल्यू 18 है, ठीक है, और स्मॉल वाले की 6 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें फर्स्ट दिया स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस ऑफ बॉटम, बॉटम कर लीजिए आप, बॉटम। तो भाई सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, पहले 2πr1 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ r1 है, 2 है हमारे पास, तो 2πr1 का कितना है 18, सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r1 इक्वल टू 18, सो r1 इक्वल टू 18 इंटू 7 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, और 2 इंटू 22, 2 9 जा 18, सो r इक्वल टू 9 7 जा 63/22 सेंटीमीटर। इसको यहीं पे स्टॉप रहने दीजिए, है ना, ये हो गया। अब R2 फाइंड करते हैं, तो सरकमफेरेंस ऑफ बॉटम, टॉप, सरकमफेरेंस ऑफ टॉप, फार्मूला 2πr2 6 सेंटीमीटर। सो R2 की स्टॉप कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, 2/6/2 डाउन साइड आ जाएगा, पाई भी आएगा, तो पाई का 22 यहाँ और यहाँ 7, देखिए जैसे यहाँ पे हुआ है ना, तो 2 3 जा 6, तो R2 इक्वल टू 7 3 जा 21/22, ये हो गया। चलिए दोनों रेडियस फाइंड हो गए, अब हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो यहाँ पे हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है, इक्वल टू फार्मूला है पाई ब्रैकेट r1 प्लस r2 l, ठीक है, फार्मूला वही है, पाई आर एल ही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, पाई आर एल होता था, तो बस वो r की जगह में r1 प्लस r2 हो गया, ठीक है। इसको भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था, याद करिए आर स्क्वायर एच होता था, तो आर स्क्वायर की जगह में r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर हुआ है। बस याद रखिएगा, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला याद करिएगा तो यहाँ 2 बस मत लिखिएगा, बाकी वही फार्मूला है, a² + b² + 2ab, ठीक है।
चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो 22/7 R1, वही ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्लस पे है ना। और स्लेंट हाइट आपका 4 है। तो 22/7 अंदर एलसीएम हो जाएगा और सभी इंटू में आ जाएंगे, है ना। लेकिन ऐड कर दीजिएगा तो 314,628 इंटू 4, ये हो गया। देखते हैं कट कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, एंड 7 से 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, तो 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना है आप, एरिया, चाहे कर्ड हो चाहे टोटल, एरिया को स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ फेज द कैप यूज बाय द तर्क मतलब होता है तुर्की, तुर्की की बात है। ये तुर्की वाली एक टोपी है, इस शेप्ड लाइक अ फ्रेस्टम ऑफ कोन, ये बना हुआ है ना। इसको गौर से समझिएगा तभी ये समझ में आएगा। इफ द इट्स रेडियस ऑफ टॉप ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, गौर से देखिए, ये तो इसका ओरिजिनल टॉप है, जैसे ये बॉटम है ये टॉप है, लेकिन टॉप के ये बीच में देखिए एक आपको और सर्कल दिख रहा है ना, जिसमें ये आपके स्प्रेड बंधे हुए हैं, ठीक है। ये अंदर यहाँ पे भी एक ठो होल है अंदर से, जो ये होल है, ठीक है। ये तो है ही है बाउंड्री, लेकिन यहाँ पे 2 होल हैं आपके, इसी की बात किया गया है। द रेडियस ऑफ ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो ये जो अंदर वाला, ये जो बाहर वाला पार्ट्स है, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस का है, लेकिन यहाँ लिया है रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस क्या है, 4 सेंटीमीटर। इट्स स्लैंट हाइट तो चलिए 15 है, तो फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। अब देखिए, वो तो आप पढ़े ही होंगे, साइड फ्रंट टॉप, पढ़े हैं ना, साइड फ्रंट टॉप। अगर हम इस फ्रेस्टम का, मान लीजिए ये हमने फ्रेस्टम बनाया, जब भी टोपी वाली बात है, ये टोपी का बॉटम हिस्सा हुआ, ये हुआ टॉप हिस्सा, ये टॉप में एक और बना हुआ है, ठीक है। अब इसको हम अगर टॉप बस को, ये बोलते हैं ना टॉप, ये फ्रंट, ये साइड, अगर हम टॉप बस से देखें तो हमें कैसे दिख रहा है, वो एक ऐसा दिख रहा है और एक ऐसा दिख रहा है, राइट। तो इसी को देख के हम सॉल्व करते हैं। स्लेंट हाइट तो आपके ऑलरेडी, कहाँ गई भाई, स्लेंट हाइट 15 सेंटीमीटर, ये आपका 15 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम रेडियस में, ठीक है। सो रेडियस ऑफ टॉप फ्रेस्टम, R1 इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, टॉप का। और रेडियस ऑफ 8 अपर बेस, ये लिखा है ना रेडियस, तो एंड रेडियस अपर बेस इज R2 इक्वल टू दिया हुआ है छोटा वाले का 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, अब मिल गया। और स्लैंट हाइट हमारे पास है ही है जो हमें चाहिए। सो L इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर, ये जो है स्लैंट हाइट। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या आपका यूज़ हुआ है ये बताया गया है, तो आप ये थोड़ा देख लीजिए, समझिए। हम सबसे पहले आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या बताए थे कि अगर आप बाउंड्री में वर्क करते हैं तो क्या कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आप टॉप और बॉटम भी जोड़ देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया। तो आप ये बताइए, जब कैप बनाएंगे, मान लीजिए हम ही आपको बोले कैप बनाइए, तो आप ये पूरे बाउंड्री बनाएंगे ना, इस होल में, इस ब्लैंक जगह में तो कुछ मटेरियल नहीं रखेंगे ना, ये तो अंदर से खाली रहेगा, तभी तो आप अपने सिर में लगाएंगे ना ये टोपी। तो आपने ये तो किया, लेकिन टॉप में इसे ज़रूर बनाया, इसको तो ज़रूर बनाएंगे ना, नहीं तो ऊपर से भी खुला रहेगा। तो आप ये हिस्सा बना रहे हैं और ये पूरे चीज़ों को बना रहे हैं, तो ये हुआ आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। और सिर्फ आपने टॉप, तो टॉप को ऐड कर दीजिए, क्योंकि अगर बॉटम भी इसी तरह बनाते तो फिर टोटल सरफेस एरिया हो जाता। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ यूज्ड मटेरियल इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रेस्टम प्लस एरिया ऑफ टॉप। हमने आपको क्या बताया कि भाई आप चारों साइड बनाए, कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ, और आप अलग से क्या बनाए, ऊपर का पैक।
तो कर्ड सरफेस एरिया पाई आर की जगह में R1 + R2 और ये L, और एरिया ऑफ टॉप मतलब वो तो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया πr²। चलिए, सो πr1 आपका 10 सेंटीमीटर प्लस 4 इंटू L 15 प्लस पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो पाई कॉमन ले लेते हैं ना, आउटसाइड कर लेते हैं, प्लस R। अब एरिया ऑफ टॉप इसका क्या है 16, मतलब 4²। सो पाई 10 + 4 14, 14 इंटू 15 प्लस 16। सो पाई 14 15 के इंटू करेंगे, 15 4 = 60, 210 प्लस 16। सो 22/7, 16 ऐड करेंगे 226। अभी कैंसिल तो होना नहीं है, सो इंटू करने में 226 का 4972/7, तो डिवाइड करने में आ गया 710.285 कर सकते हैं, 6 कर लीजिए। ये हो गया आपका सेंटीमीटर। और क्या फाइंड कर रहे हैं आप, एरिया, तो एरिया में स्क्वायर जरूर लिखिएगा, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंटेनर मतलब बर्तन हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। ओपनड फ्रॉम टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल सीट, एक मेटल से बना हुआ एक कंटेनर है, ठीक है। इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेस्टम ऑफ कोन, और ये बना हुआ क्या है, फ्रेस्टम से, एक मेटल सीट से बना हुआ एक क्या है, कोन है जो फ्रेस्टम पे है। अ कोन ऑफ हाइट, उस फ्रेस्टम की हाइट क्या है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडाई ऑफ लोअर एंड अपर, एग्जाम्पल में आप ये कैप को ही ले लीजिए, ये लोअर पोजीशन है, ये आपका अपर है, लेकिन श्योर है कि इसमें आपका देखिए लोअर फर्स्ट पे है तो 8 सेंटीमीटर, श्योर है इसका अपोजिट होगा, कोई बात नहीं है ना, क्योंकि लोअर में अगर 8 सेंटीमीटर तो यहाँ शॉर्ट होगा छोटा, और ये 20 सेंटीमीटर है तो यानी यहाँ थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किसकी बात की गई है, सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कास्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली विथ द कंटेनर, अरे बकेट की बात हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला गया फाइंड द कास्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली विथ द कंटेनर, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर लीटर, यानी 20 रुपये यानी 20 रुपीज़ पर लीटर की दर से एक बर्तन को भरने में कितना मूल्य हमें फाइंड होगा, मतलब कितने का उसमें मिल्क आएगा। 20 रुपीज़ पर लीटर, मान लीजिए 20 रुपीज़ पर लीटर मिल्क है, तो इस फेस में जो आपको यहाँ पे मेज़रमेंट दिया हुआ है, इस बकेट में कितना लीटर दूध आएगा। और साथ में हमें ये भी बताना है आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ मेटल सीट यूज द मेक ऑफ कंटेनर, और वो जो मेटल सीट है मतलब वो बकेट जो है उसे हमें बनाने में कितना मेटल सीट यूज्ड हुआ, इफ़ इट इज़ कास्ट 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बकेट बनाने का प्राइस भी दिया हुआ है, मतलब कास्ट दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हमें जो गिवन दिया था बुक में हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब यहाँ पे टॉप ग्रिटर है रेडियस, तो हम एक बकेट ही बना लेते हैं। ये मान लीजिए मेटल सीट से हमने एक बकेट बनाया, ठीक है। मेटल सीट जब हम परचेस करके लाएंगे तो कुछ इस तरह का रहेगा, एक रेक्टेंगल फेस पे, फिर हम इसे फोल्ड करके एक कोन के फेस पे बकेट बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अपर रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, चलिए 20 सेंटीमीटर देख लेते हैं, एंड लोअर रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब भाई इसमें मिल्क आप भरें या वाटर भरें, आप अगर भर रहे हैं निकाल रहे हैं तो क्या लगना है वॉल्यूम। चलिए, और हाइट कितनी है, हाइट है 16 सेंटीमीटर। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, भाई इस बकेट का कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क कंटेनर। सो हो गया ये फ्रेस्टम, तो फ्रेस्टम का वॉल्यूम क्या फार्मूला होता है 1/3 पाई एच R1² प्लस R2² प्लस R1 R2।
सो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 ही कर लेते हैं, क्योंकि हाइट आपका 16 है, कैंसिल तो होना नहीं है, 7 नीचे होता तो। R1 20, R2 80 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8। सो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, 20 स्क्वायर 400, 8 8 जा 64, 2 8 जा 16, ये हो गया। अब 1/3 ये 3.14 को 16 में इंटू करते हैं तो आपका आ जाएगा 50.24 अपॉन 3, और इसे ऐड कर लेते हैं इंटू, तो 4 1 560 एंड 64 624, ठीक है। सो पहले न्यूमरेटर का इंटू कर लेते हैं, तो 31,349.76 डिवाइड बाई 3, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 10,449.92 सेंटीमीटर वॉल्यूम फाइंड करना है, तो क्यूब, ये हुआ बकेट का वॉल्यूम। ओके, अब इसमें मिल की बात करते हैं। सो लीटर में चेंज करने के लिए याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। ये बात ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जब तक हम लीटर में चेंज नहीं करेंगे हम पैसे नहीं बना सकते, क्योंकि 20 रुपीज़ पर लीटर है। तो उसे चेंज करने के लिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो हमारे पास आंसर आया 10,449.92 अपॉन 1000 का डिवाइड कर लेते हैं। भाई यहाँ देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे हमारे पास ये है, तो ये पूरे के पूरे यहाँ पे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई ना करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू इतना, तो 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब इंटू कर देंगे। अब यहाँ पे कितने ज़ीरो 3, तो ये 0.12 और ये 3 के आगे आपका पॉइंट लग जाएगा, यानी 10.4। अब एक ही डिजिट तक ले लीजिए, 9 को निगलेक्ट करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 5 लीटर। चलिए इतना लीटर 10.45 लीटर इस बकेट में आएगा। तो चलिए अब कॉस्ट ऑफ मिल्क कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मिल्क, तो 10.45 लीटर इंटू कितने रुपीज़ था 1 लीटर इक्वल टू 20 रुपीज़, तो 20 की इंटू कर लेते हैं, तो 2 5 जा 10, ये ज़ीरो इसका है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 9, 2 1 2 0 0, 2 1 जा 2, कितने बैक साइड से डिजिट है 2, तो 2 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा लीजिए, यानी 209 रुपीज़ का आपका बिल बनेगा। यानी मतलब इसमें 209 रुपीज़ का मिल्क आएगा, और लीटर में कितना आएगा 10 लीटर 45 मिलीलीटर। अब बात करते हैं कि मेटल शीट से ये जो बकेट बना है इसको बनाने में हमारा कैसे, मतलब कैसे हम इसे बनाएंगे। तो आप ही सोचिए इसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। भाई बकेट के लिए पहले हमने क्या किया, ये मान लीजिए मेटल शीट, सीधी सी बात है ना, ये हमने बकेट बनाया, मान लीजिए सपोज ये बकेट बन गया, समझ लीजिए सिलेंडर में दिख रहा है, लेकिन मान सपोज आप कर लीजिए, चलिए अब तो बकेट दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए समझते हैं। तो बकेट ऊपर से ओपन होगा ना, और नीचे से भी देखिए अभी खुला हुआ है, चलिए मान लीजिए बकेट है ना, नीचे से भी खुला है ऊपर से खुला है, तो क्या हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन बकेट ऊपर से भी आप ओपन करेंगे नीचे से, तो मिल्क तो बह जाएगा ना, या वाटर ही बह जाएगा, तो इसलिए नीचे भी लगाएंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ओके, अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो पाई आर एल है, पाई आर एल होता है भाई, इसको करेंगे तो एल तो चाहिए ना, हाइट तो है हमारे पास रेडियस, लेकिन लेंथ स्लेंट हाइट नहीं है, तो सबसे पहले हम स्लेंट हाइट करेंगे। नाउ स्लेंट हाइट एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, आर हमारे पास 8 स्क्वायर है, हाइट 16 स्क्वायर, सो एल स्क्वायर इक्वल टू 8 8 जा 64, सॉरी हमने रेडियस 8 कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए,
रेडियस यहाँ 20 है भाई। फ्रस्ट आप ये तो फ्रस्टम है ना, स्लेंट हाइट फ्रस्टम का, तो हम इसे क्या करेंगे, कोन करेंगे। तो हमें कोन करने के लिए ये रेडियस को 20 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 20 माइनस 8 आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस, क्योंकि भाई हम कोन तक जाएंगे ना, कोन का स्लेंट हाइट है जनरली। तो 20 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे आपका रेडियस क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हुआ। तो 12 का हो जाएगा 144 प्लस 16 का हो जाएगा 256। सो L इक्वल टू 144 और 256 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 400। सो L इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर। चलिए स्लेंट हाइट आ गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ मेटल शीट। ओके, एरिया ऑफ मेटल शीट इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस डाउन साइड है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ सर्कल, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 इंटू L, और यहाँ पे पाई R स्क्वायर। चलिए पाई कॉमन हो गया, R1 आपका 20 और दूसरा R2 क्या था 8 प्लस, और यहाँ पे इंटू 20 प्लस R स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल डाउन साइड का आपका 8 स्क्वायर, तो 8 इंटू 8। सो पाई 28 इंटू 20, 8 8 जा 64। सो पाई वैल्यू अब रख लेते हैं 3.14, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 1 5 प्लस 64। सो 3.14 इंटू 624। सो इंटू करने पे आ जाएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ अभी हमें रुपीज़ भी फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट कितना दिया था, ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पास इतना है 1959.36। इतने का हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 रुपीज़ का है 100 सेंटीमीटर। भाई ये तो हुआ बिल, तो 1 सेंटीमीटर का 8/100 कर देते हैं और इंटू 1959.36। सो इंटू कर देते हैं 8 का। सो 8 में 1959 के इंटू करेंगे तो 15,674.88/100। अब यहाँ 20 है तो पॉइंट इधर 2 डिजिट बाद हो जाएगा, तो 156.74। अब 8 नहीं लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। सो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इक्वल टू ₹156.75 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए मेटालिक राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है भाई, चलिए एक सर्कुलर कोन बना लेते हैं। ये हुआ सर्कुलर कोन, ठीक है, 20 सेंटीमीटर हाइट, ये इसकी हाइट हो गई 20 सेंटीमीटर। चलिए ये भी हो गया। एंड हुज वोल्टाइज एंगल इज 60 डिग्री, वोल्टाइज मतलब हेड, इज कट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है भाई, इन दोनों को हम यहाँ से यहाँ सेंटर से कट कर देते हैं, ये कट हो गया। 2 इक्वल पार्ट एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन इज पैरेलल इट्स बेस। अब इसे हम यहाँ से कट भी करते हैं, जहाँ से फ्रस्टम बन रहा है ना, ये मान लीजिए हमने कट कर दिया। ठीक है, अब ये 60 है तो भाई आप एकदम बीचों बीच कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए ये भी हो गया। अब ये पैरेलल्स हैं बेस के,
चलिए यहाँ भी एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, मतलब डायमीटर। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रा इनटू द वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला गया कि यदि इस फ्रस्टम के डायमीटर को, ठीक है, डायमीटर वाले, अगर इसको डायमीटर को वायर में बदल दिया जाए, किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, वायर में, तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो उस वायर का हमें लेंथ फाइंड करना है। तो चलिए भाई यहाँ पे, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक पैरेलल्स है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 20। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो गया आपका 10। सो यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी, एक और 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि पैरेलल्स पे आ गए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम नाम शो कर लेते हैं, ए, यहाँ पे कर लेते हैं बी, ये सी एंड डी एंड ई। तो देखिए ट्रायंगल बन गया है ना, ये ट्रायंगल। अब ये तो 90 डिग्री होगा, हाइट है भाई, ये भी 90 डिग्री। तो चलिए 1 बाय 1 ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी 90 डिग्री है। अब 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया ए सी, ये आपका परपेंडी और ये आपका बेस। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये ट्रायंगल को हम अलग कर देते हैं। देखिए गौर से, ये ट्रायंगल हो गया अलग, ठीक है, ए, ये बी 90 डिग्री और ये सी। तो ये आपको क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो बी सी आपका क्या हो गया, परपेंडी। तो बी सी अपॉन ए बी, क्यों, जिसकी वैल्यू दी हुई है हम उसी को लेंगे, हाइपोटेनस की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो स्लैंट हाइट है 10 30। सो बी सी की यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, रेडियस। तो रेडियस हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम इसको, ये तो रेडियस ही है बी सी, तो इसी को स्टॉप कर देंगे। ए बी की हाइट हमारे 20 है और 10 30 1/√3। चलिए सॉल्व करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो बी सी √3 बी सी इक्वल टू 20। सो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/√3 सेंटीमीटर। इसको स्टॉप कर लेते हैं क्योंकि हमारे दूसरा भी ट्रायंगल है, ये ए डी ई। अब हम ए डी ई में चलते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए डी ई, तो इसमें भी देखते हैं आपका ये रेडियस और ये आपका क्या हो गया, हाइट। ठीक है, परपेंडी, बेस और ये आपका हाइपोटेनस। जैसे हमने यहाँ पे वर्क किया वैसे ही यहाँ करेंगे। तो डी ई अपॉन ए डी इक्वल टू 10 30 ही होगा, क्योंकि 30 ही एंगल है। तो डी ई की वैल्यू, रेडियस, क्योंकि ये अलग रेडियस है, ये अलग रेडियस है, इसे हम मान लेते हैं R1। ठीक है, और ये आपका R2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस अलग होंगे। और यहाँ ए डी का आपका 10 इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 डी ई इक्वल टू 10। तो डी ई इक्वल टू 10/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 10/√3 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं ये टॉप ऑफ रेडियस R2 इक्वल टू डी ई मान लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। जो यहाँ से यहाँ तक फ्रस्टम है, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R1 स्क्वायर, तो R1 आपका 20/√3, तो 20/√3 का होल स्क्वायर। दूसरा है 10/√3 का होल स्क्वायर, R1 R2 यानी 20/√3 इंटू 10/√3, और बाहर आपका h है, तो h आपकी हाइट कितनी है, 10, क्योंकि फ्रस्टम में यहाँ तक की हाइट कितनी है, 10। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/3 यानी 22/7 3 जा 21, ब्रैकेट में आता है 2400, √3 का 2 टर्म 3,
10 100 √3 का 2 टर्म 3, 20 10 जा 200 √3 का 2 टर्म्स 3 इंटू 10, एलसीएम भी 3 हो जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इंटू 10। चलिए ये भी हो गया। सो सॉल्व करते हैं तो 22/21 4 5 2 7 700/3 इंटू 10, ठीक है। सो 7000/3 हो जाएगा, है ना। 7000 इंटू 22 भी कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका शायद कुछ 22/21 इंटू 7000/3। तो चलिए कैंसिल कर लेते हैं। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, तो 22 1 जा 22 यानी 22,000, 3 3 जा 9, और क्या हम फाइंड कर रहे थे, वॉल्यूम, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, ये हुआ आपका वॉल्यूम फ्रेस्टम का। अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ वायर, हमें डायमीटर का चाहिए, तो डायमीटर क्या है आपका, एक सर्कल में है ना। तो इसका डायमीटर के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वायर, है ना, कोन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रेस्टम, तो वॉल्यूम ऑफ वायर हमें फाइंड करना है, लेकिन फार्मूला क्या है, πr²h, क्योंकि हम इसे कोन के फॉर्म पे कर रहे हैं, और फ्रेस्टम तो आपका ऑलरेडी 22,000/9 है। लेकिन हमें वायर का तो डायमीटर रेडियस कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं वायर ऑफ डायमीटर ये दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, रेडियस ऑफ वायर इक्वल टू, भाई 1/16 था, तो डायमीटर कितना है, डायमीटर था 1/16, तो रेडियस ऑफ वायर क्या हो जाएगा, इंटू और 2 का कर देंगे ना, तो 1/32 ये आ जाएगा। तो पाई 22/7, रेडियस 1/32 इंटू 1/32 इंटू हाइट, क्योंकि हाइट और लेंथ यही कहलाती है, और यही आपका आंसर भी होगा, इक्वल टू 22,000/9। भाई हाइट और लेंथ तो सेम ही है, क्योंकि वायर अगर ऐसे फैला हुआ तो लेंथ, और अगर स्टैंड है 90 डिग्री में तो हाइट। तो h इक्वल टू 22,000 इंटू, ये डाउन साइड वाले सभी न्यूमरेटर पे हो जाएंगे और न्यूमरेटर वाले सभी डिनोमिनेटर पे हो जाएंगे। सो 21 1 जा 21, ये 1000 हो गया। सो h इक्वल टू, इंटू करते हैं 32 इंटू 32 इंटू 7, 7168, और ये 000/9, 9 से डिवाइड करते हैं, 000 डिवाइड 9, तो ये आ गया आपका हाइट 796,444.45 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर पे है, तो सेंटीमीटर को हम इसमें किस में बदल देते हैं, मीटर पे। सो लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 10 से और डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में आ जाएगा, 100 से, तो 20, तो ये 0.20 इधर 2 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 7964.44 मीटर, मतलब 7964। आप चाहें तो इसे मीटर से किलोमीटर में बदल सकते हैं कि 7 किलोमीटर अप्रोक्सी इसका लेंथ हुआ, मतलब इतनी डिस्टेंस का एक बकेट बनाने में हमें वायर लगा। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।